इस वजह से बच्चों का सवाल पूछा जाएगा। एक घड़ी दे दो बच्चा उधार, ठीक है। समय वही रहेगा जो पहले था, बस घड़ी बदल गई है, ठीक है। आईसी का अर्थ क्या होता है, मतलब आईसी का पूरा नाम क्या होता है? टाइम स्टार्ट नाउ। जवाब देना है अब, 1 मिनट का नहीं, 30 सेकंड में। जब घड़ी बदली तो वक्त भी बदल गया। 30 सेकंड, अब मिनिमम भी 30 सेकंड। बस आप लोग के पास 20 सेकंड और रह गए। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले ही क्वेश्चन में आप लोग हार गए हैं बच्चे, गधों के सरदार, ठीक है। आगे अगला जवाब आप लोग बताएंगे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? आए वैक्यूम ट्यूब। मैं तारी कसम, जवाब क्या है? सही है, वैक्यूम ट्यूब जो था, वैक्यूम ट्यूब जो था हमारे कंप्यूटर में, ये डेटा को कैलकुलेट करने के लिए सक्षम बनाता था हमारे कंप्यूटर को। इस वजह से पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। समझ में आ गई बात? अगला सवाल आप लोग बताएंगे बच्चे। पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आ जाएंगे? पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आ जाएंगे? आए? अब हम क्या पता, कंफर्म एक लोग बताएंगे। लड़के ने बता दिया लैपटॉप। अब जवाब हम लिखने जा रहे हैं सर्वसम्मति से। तो जवाब क्या है? क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपैड, मोबाइल, ये तमाम डिवाइसें आ जाती हैं। एक गधा बीच में से बोले, दोनों तरफ से जलेबी खाओगे, अब पिटाओगे दोनों तरफ से, इसलिए एक ही तरफ रहो। अगला कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। बच्चियां बताएंगी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? कॉपी से कोई मतलब नहीं है, लोग नेट का इस्तेमाल। 30, ध्यान दीजिए, 30 सेकंड में कोई पहाड़ नहीं खरीद लेगा। 4 पेज खोलेंगे 30 सेकंड हो जाएगा। इस वजह से उस पर ध्यान मत दीजिए आप लोग। 30 सेकंड में आप लोग जवाब देंगे। आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड रह गया है। टाइम ओवर। आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, कृत्रिम बुद्धि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके 5वें कंप्यूटर में कहा गया है। इस वजह से ये जवाब आपका गलत है। आप दोनों लोग हैं बराबर, ठीक है। दोनों लोग बराबर बराबर मुक्का खाएंगे। अगला कंप्यूटर है प्रोसेसर। कौन सा डिवाइस है? टाइम स्टार्ट नाउ। प्रोसेसर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। बहुत अच्छा जवाब। तो इस पर आपको क्या मिलते हैं? इनपुट डिवाइस होता है। नहीं, प्रोसेसर पूछे है ना, तो गलत है, सॉरी। हमको समझ में आया कि स्कैनर हम बोले। प्रोसेसर जो होता है ये प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जो आपके कार्य को सक्षम बनाता है कार्य करने के लिए। लड़कियां बताएंगी जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस होता है? जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस होता है? अब मैं क्या जानूं कितना बड़ा होता है? जॉयस्टिक मतलब गेम खेलने का डिवाइस होता है। गेम खेलने वाला डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? तो सबको पता है गेम खेला जाता है। कंफर्म है? सभी लोग श्योर हैं? इनपुट डिवाइस। चलिए तो इनपुट होता है क्योंकि ये गेम खेलने के लिए काम में लाया जाता है।
लड़के बताएंगे OBCR का पूरा नाम और उसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। OBCR का पूरा नाम और इस डिवाइस का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। समय के हिसाब से आप सभी लोग को चलना है, ठीक है। समय के हिसाब से सभी लोग को चलना है। समय बलवान होता है, ठीक है। क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि वक्त की कद्र करोगे तो समझ जाओगे, बेशक वक्त हर शय में जमाने से बड़ा होता है, ठीक है। टाइम खत्म हो गया आप लोग की। क्या सवाल पूछा गया था? OBCR मतलब होता है ऑप्टिकल बार कोड रीडर, सॉरी ऑप्टिकल बार कोड रीडर, और इस डिवाइस का इस्तेमाल होता है बारकोड को पढ़ने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है शॉपिंग मॉल वगैरह, सुपरमार्केट वगैरह में बारकोड को रीड करने के लिए। समझ में आ गई बात? लड़कियां बताएंगी एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? 255 होती हैं। बाय डिफॉल्ट 3 होती है, लगभग 256 होती है। बाय डिफॉल्ट मैंने पूछा, ठीक है। बच्चे बताएंगे MS वर्ड के बैकग्राउंड पेज को क्या बोला जाता है? मातारी कसम, एक्सेल के वर्क, सॉरी मैं तो कुछ जवाब ही बोल दिया ठीक है। एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है 2007 वाले वर्जन में? एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है? 16,384 रो होता है। 16,384 कॉलम होता है। अगला जवाब आप लोग बताएंगे बच्चे, कंप्यूटर का फाउंडर किसे कहा जाता है? हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? चाचा को? कौन बोला चाचा जी? हाँ, साहब बोलो। जॉर्ज, जॉर्ज। कितना मारेंगे गधा तुम लोग को। जवाब इधर सब लोग सही दे रहे थे, चार्ल्स बेबेज, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कर रहे बोलने के लिए। जॉर्ज स्टिक तो जॉयस्टिक को बनाए थे, यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही है। बच्चियां बताएंगे भाई माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? जवाब बताएंगे आप सभी लोग। हाँ, एक है भैया। बिल गेट्स ही है फाउंडर आपके माइक्रोसॉफ्ट के ना। इधर बच्चे बताएंगे इसमें इंटरनेट पढ़ भी चुके हैं लोग, इसलिए मैं इन लोग से उसी हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? समय बहुत कम है गधा, कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि समय भी खत्म हो चुका है। तो 1991 में टिम्स बिनर्स ली ने www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, ठीक है। गधों के सरदार टिम बिनर्स ली, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ये लोग इंटरनेट पढ़ चुके, ठीक है। ये भैया आगे आप लोग बताएंगे, बच्चियां बताएंगे स्कैनर के फाउंडर कौन है? स्कैनर जो कि आपका इनपुट डिवाइस है, कौन है स्कैनर के फाउंडर? हु इज द फाउंडर ऑफ स्कैनर? हु इज द फाउंडर ऑफ स्कैनर?
वक्त की कद्र करो। खत्म। राय कुर्जवेल, फाउंडर ऑफ स्कैनर। राय कुर्जवेल, RAY नहीं, RAY। अब इधर बताएंगे लड़कियां, सॉरी लड़के बताएंगे, ये तो पुष्पा वाले हो जाएंगे, झुकेगा नहीं साला, ऐसा बोलेंगे सब। तो लड़के बताएंगे कीबोर्ड के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ कीबोर्ड? हु इज द फाउंडर ऑफ कीबोर्ड? बच्चा सीधा बैठ जाओ अर्जुन। हाँ अच्छे बच्चे हो, पंखे के नीचे बैठ। खत्म, सब एक ही खत्म। कोचिंग में बस आते हैं आप लोग, 10 मिनट पहले आ गए तो सिर्फ बात होगी, एकदम घूमज के बात होगी। कल मेला में फलनवा आई थी कि नहीं आई थी? फलनवा आया था कि नहीं आया था? आई थी तो क्या पहनी थी? मुझको पूछ रही थी कि नहीं पूछ रही थी? लेकिन यहाँ आने के बाद ये मत गधा कभी कहना कि कल मैं नहीं आया था, सर क्या पढ़ाए थे। जरा कॉपी दो, लिख लूँ, याद कर लूँ, कुछ समझ लूँ, कुछ समझने की कोशिश करूँ। लेकिन ऐसा बस वही फलनवा की, अरे फलनवा वो आइए आप लोग। वो है, क्या नाम है, क्रिस्टोफर सोल्स। क्रिस्टोफर सोल्स इज द फाउंडर ऑफ कीबोर्ड, ठीक है ना। आगे आप लोग चलेंगे, किधर बच्चियों का नंबर है ना। चले बच्चियां बताएंगी बल्ब का आविष्कार किसने किया है? एडिशन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था। जब बल्ब का आविष्कार किया गया था तो एडिशन को लोग पागल कहते थे, है ना, कि ये क्या बेवकूफ ने बना दिया बिला वजह की चीज। लेकिन आज अगर घर में बल्ब नहीं है तो समझ जाएंगे ससुरा के पैसा की कमी है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि यही बल्ब की रोशनी ही आपके घर को क्या करती है? रोशन करती है, ठीक है ना। तो एडिशन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था। बहुत अच्छा जवाब आप सभी लोग का। इधर बच्चे बताएंगे MS DOS का पूरा नाम क्या होता है? MS DOS का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताएंगे MS DOS का पूरा नाम क्या होता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, बैठो बैठो, आ जाओ। MS DOS का पूरा नाम क्या होता है? बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे बताना मत कभी कभी। इधर 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 नहीं, और क्या जगह है ना उसमें? नहीं है, अच्छा है, ठीक। तो MS DOS का पूरा नाम क्या होता है? मैम ये गधा, उसको महेंद्र सिंह धोनी पढ़ा रहे हैं। यहाँ हम किस चीज के टीचर है? कंप्यूटर के है ना, कि रीजनिंग पढ़ा रहे हैं? कह रहा है महेंद्र सिंह धोनी। MS DOS बताएं। MS धोनी नहीं बोलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, गधा कहीं के। ले लूटे तुम लोग आज बेटा जलेबी नहीं खिलाए तो तुम लोग को मार मार के आज टमाटर बना देंगे। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लड़के बताएंगे क्योंकि इंटरनेट पढ़ चुके हैं। नहीं खड़े जाओ, लड़कियों की पारी हैं आज। लड़के तुम बच गए, नहीं बच गए, लड़कियों की पारी। लड़कियां बताएंगी कि काउंट इफ का फार्मूला कब लगाया जाता है? आज ही तत्काल में पढ़ाया गया है। बहुत अच्छा जवाब, तुमको मिलते हैं 2 मुक्का। सही जवाब। इधर लड़के बताएंगे। अरे सभी लोग बताएंगे यार, नहीं तुम क्या चुप रहे हो? सभी लोग का सवाल है IP और ISP। ध्यान देंगे, IP और ISP का पूरा नाम क्या होता है? नहीं, मोबाइल नहीं चलाना बच्चा, मोबाइल अंदर रख दो। हाँ, कुछ भी करोगे तो शक लगेगा सबको। IP और ISP का पूरा नाम क्या होता है? समय बहुत कम है। IP और ISP का पूरा नाम बताएंगे।
मात्र आपके पास 10 सेकंड बचे हैं। नहीं नहीं, बच्चों का है सिर्फ। दूसरा करिए, इंटरनेट वाले। आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईएसपी का क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? याद कर लो सब चीज। अभी तत्काल में ही 2 बैच खत्म किया गया है, 2 दिन पहले इंटरनेट खत्म किया गया। ठीक है, लड़कियां बताएंगी, भाई आप लोग बताएंगी कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? 30 सेकंड बताना, नहीं खड़े होकर बताना फटाक से, बैठ के ही बताए लेकिन तेज बताइए जल्दी से। हाँ भाई, वही फुल फॉर्म बताओ, उसका पूरा नाम फुल फॉर्म वही ना हुआ कि उसका 99 नाम है कंप्यूटर। हाँ 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 हाँ, नहीं एक बोल रहा है, बोले दो। 10 सेकंड है बच्चा आपके पास। आप क्या बताएगा? एक ही लोग बोलेगा ना, खत्म। 5 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मैंने दिया था। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज इन ट्रेड एजुकेशन इन ट्रेड रिसर्च। ठीक है ना? बच्चे बताएंगे, शांत, लड़के शांत रहो, कम से कम अफसोस करो तुम लोग कि सवाल। अभी मैं एक एक बच्चों से भी पूछूंगा, एक एक बच्चियों से भी मैं पूछूंगा, 2-2 सवाल पूछ के जो बच्चा अच्छा पढ़ा बताएगा उसको मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो इधर, नहीं ठीक ठाक है? अरे बोलो हाँ। हाँ, बच्चे बताएंगे आपके कंप्यूटर में टेराबाइट जो होती है वो कितने जीबी की होती है? मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है 1 टेराबाइट कितने जीबी की कहते हैं? टीबी मतलब टेराबाइट कितने जीबी को कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग से पूछा गया है। 1000 आगे क्या है? एमबी है? हाँ, ऐसे बोला करो। 1024 बराबर 1 टीबी मतलब क्या होता है? टेराबाइट होता है। तो आंसर क्या है? सही है। क्या हुआ भाई? दस। हाँ तो ठीक तो है, अब इसके बाद पूछेंगे। लड़कियां बताएंगे बिट्स बड़ा होता है कि बाइट्स बड़ा होता है? अगर बिट्स बड़ा होता है तो बिट्स को कितने से डिनोट करते हैं, बाइट्स को कितने से डिनोट करते हैं? बाइट्स बड़ा होता है। बाइट को कितने से डिनोट करते हैं? अगर कैपिटल में लिखा है KBPS और स्मॉल में लिखा है KBPS तो दोनों में क्या फर्क है? नहीं, वही क्वेश्चन है, मैंने उसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। 10 सेकंड है। खत्म। तो अगर कैपिटल में KBPS लिखा रहेगा उसका मतलब होता है किलो बाइट पर सेकंड होता है। अगर स्मॉल में KBPS लिखा रहेगा तो किलो बिट्स पर सेकंड होता है। ध्यान दीजिएगा, बिट को स्मॉल b से डिनोट करते हैं और बाइट्स को कैपिटल B से डिनोट करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये आंसर क्या आप लोग का? बंद कर लो भाई, बंद कर लो। अब थोड़ा